हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इस क्लास में करते हैं आपके सीटीटी एग्ज़ाम के ईवीएस सेक्शन में पूछे आने वाले एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को, जिसमें हमारी 3 क्लासेज हो चुकी हैं। कल वाली क्लास में हम लोगों ने पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के घोंसलों के बारे में बात करी थी, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि आपकी सीटीटी एग्ज़ाम में पक्षियों के घोंसलों के बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे आ चुके हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और जो भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर क्लास को शुरू किया जाएगा। जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जानवरों की विशेषताएँ, जिसमें से हमारा पहला जानवर जो है वह है हाथी। हाथियों के बारे में यहाँ पर लिखा गया है हाथी जो है वह झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कभी कभी 1 क्विंटल भी लिखा होता है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 1 क्विंटल से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हमें पता है कि 1 क्विंटल और 100 किलो दोनों बातें एक होती हैं, तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यहाँ पे 1 क्विंटल भी लिखा है तब भी बात यहाँ पे सही हो जाती है। आगे लिखा गया है हाथी जो होते हैं वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है बुजुर्ग हथनी जो होती है पूरे झुंड की नेता होती है। आप सभी लोग इन पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से आपकी सीटीटी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे आ चुके हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो हाथी होते हैं वे झुंड में रहते हैं, और एक बड़ा हाथी जो होता है वह एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। 100 किलोग्राम कह लीजिए या फिर आप 1 क्विंटल कह लीजिए, दोनों बातें यहाँ पर सेम होती हैं। और हमें पता है जो हाथी होता है वह केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है, और झुंड में सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वह पूरे झुंड की नेता होती है। आप लोग इन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हमारे यहाँ पर एक गाय माता आ गई हैं जो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही हैं। आप लोगों को वीडियो में उनकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे लिखा गया है एक झुंड में 10 से 12 हाथी और उनके बच्चे रहते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है हाथी जो होता है वह 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहता है, उसके बाद में झुंड को छोड़ देता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे आप लोग 2 कुंटल या फिर 200 किलोग्राम कह सकते हैं। हमें पता है 1 कुंटल में 100 किलो होते हैं, तो अगर 200 किलो लिखा है तो यहाँ पर 2 कुंटल और 200 किलो बात बराबर हो जाती है। आगे लिखा गया है हाथियों को केले बहुत पसंद होते हैं। तो हमें पता है जो हाथी होता है उसे केले और गन्ने काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया हाथी को पसीना नहीं आता है, वह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी हैं। आप लोग इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। पहले पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है 10 से 12 हाथी एक झुंड में रहते हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। और तीसरे में लिखा गया है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम या फिर 2 कुंटल तक होता है, और हाथी को केले बहुत पसंद होते हैं। हाथी को पसीना नहीं आता है, और वह पृथ्वी स्थल का सबसे बड़ा स्तनधारी जानवर कहलाता है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। हम लोग बात करेंगे सांपों की विशेषताओं के बारे में, जिसमें लिखा गया है भारत में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा कि इंडिया में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाग होता है जिसे आप इंग्लिश में कोबरा बोलते हैं। करैत होता है जिसे आप इंग्लिश में कॉमन करैट बोलते हैं। दुबैया होता है जिसे इंग्लिश में रसल वाइपर बोला जाता है। और अफाई होता है जिसे इंग्लिश में सॉ स्केल्ड वाइपर बोला जाता है। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे कि इंडिया में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से? नाग, करैत, दुबैया, अफाई। अब आगे लिखा गया है सांपों के बारे में कि सांप के काटने की दवा या सीरम जो होती है वह सांप के जहर से ही बनाई जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, सांप के काटने की जो दवा होती है वह सांप के जहर से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, सांप जो होता है उसके 2 खोखले दांत होते हैं जिसके अंदर जहर भरा होता है, और उनसे वह जहर को छोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन पर हुए कंपन को सुनता है। तो हम लोगों को पता है जो सांप होता है उसके कान नहीं होते हैं, वो बहरा होता है, वो डेफ होता है, वह ज़मीन पर हुए कंपन को सुनता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन को चबाता नहीं है, अपितु पूरा निगल जाता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, सांप के दांत तो होते हैं नुकीले, लेकिन वह भोजन को चबाकर नहीं खाता है, वह भोजन को पूरा निगल जाता है। अब हम लोग गिलहरी की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो लिखा गया है गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं,
लेकिन घिसने और कुतरने से छोटे हो जाते हैं। यहाँ से आपकी सिटी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से वह कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन घिसने और कुतरने से वह छोटे भी हो जाते हैं। और उसमें ऑप्शन में सबसे पहले नंबर पर लिखा होता है चूहा। तो कई सारे लोग वहाँ पर चूहा लगाकर आ जाते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गिलहरी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए इनमें से वह कौन सा जानवर है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन घिसने और कुतरने से वह छोटे भी हो जाते हैं, तो आप लोग लगाकर आएंगे गिलहरी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसी को लिखा गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जानवर है हमारा स्लॉथ। अब हम लोग स्लॉथ की विशेषताओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है स्लॉथ को, तो आप लोग यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे। स्लॉथ जो होता है यह दिखने में बिल्कुल भालू जैसा दिखाई देता है, परंतु यह भालू नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है स्लॉथ भालू जैसा जानवर है जो 17 घंटे सोता है और इसकी जो ज़िंदगी होती है, जो इसकी लाइफ होती है, वह 40 वर्ष होती है। और यह अपनी पूरी ज़िंदगी में केवल 8 पेड़ों की पत्तियाँ खा पाता है। और यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की सारी पत्तियाँ खा लेता है, उसके बाद में उतर के दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है, फिर उस पेड़ की पत्तियाँ खाता है। और यह अत्यधिक आलसी भी होता है और 17 घंटे तक दिन में यह सोता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हम लोगों से अच्छी लाइफ इन महाशय जी की है, जो पेड़ की डाल पर लटक कर मस्त सोते हैं, जब भूख लगती है तो उसी पेड़ की पत्तियां खा लेते हैं और अपने पूरे जीवन काल में इनको केवल 8 पेड़ों पर चढ़ना उतरना रहता है। तो भैया इनकी ज़िंदगी जो है बड़ा मस्त रहती है। अब हम लोग बात करेंगे बाघ की विशेषताओं के बारे में, जिसमें लिखा गया है बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूँछों के कंपन से नाप लेता है। अब जो बाघ की मूँछें होती हैं वह अपनी मूँछों से हवा में हुए कंपन द्वारा शिकार का पता कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलती है। किससे? अब जो इसकी मूँछें होती हैं इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है बाघ जो होते हैं वह मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है कि जो बाघ होते हैं वह मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेते हैं और वह अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूँछों के कंपन से नाप लेते हैं और इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। आप लोग सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो बाघ की जो दहाड़ होती है, जो बाघ की आवाज़ होती है, उसकी आवाज़ को 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। अब ये जो बाघ होते हैं या अंधेरे में हम लोगों से 6 गुना ज़्यादा बेहतर देख सकते हैं। तो आप सभी लोग बाघ के बारे में इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए कि बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूँछों के कंपन से नाप लेता है, इससे अंधेरे में इन्हें रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है और बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेते हैं। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है और बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेशम कीट की विशेषताएं। हम लोग रेशम कीट के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। रेशम का कीट अपनी मादा साथी को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और लिखे गए हैं, हम लोग इनको भी पढ़ लेते हैं। लिखा गया है पक्षियों के जो पंख होते हैं वह उड़ने के लिए तथा सर्दी और गर्मी से बचने के लिए रूपांतरित या बदलते रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है पक्षियों की जो चोंच होती है उसमें दांत नहीं होते हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, वह प्रवास पर जाते हैं और समतापी प्राणी होते हैं। अगले पॉइंट में लिखा गया है पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। तो पक्षियों का जो हृदय होता है वह 4 कोष्ठकीय हृदय होता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है गौरैया, फाख्ता, शकरखोर जोड़े में रहते हैं, ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट में लिखा गया है एमू, कीवी, पेंगुइन और शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है जो पक्षी होते हैं वह केवल अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं, उसके बाद में जब उनके अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो अपना घोंसला छोड़कर वह उड़ जाते हैं और यह अपना घोंसला अप्रैल माह में बनाते हैं। आप लोग इन सारे पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे लिखा गया है पक्षियों की हड्डियाँ खोखली होती हैं, उनमें हवा भरी होती है। जो पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं जिनके अंदर हवा भरी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है पक्षी एक समय पर 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं या फिर नज़र डाल सकते हैं। जो पक्षी होते हैं वो एक ही समय पर 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं या फिर उन पर नज़र डाल सकते हैं। नेक्स्ट में लिखा गया है पक्षी देखने हेतु गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि जो उनकी आँखों की पुतलियाँ होती हैं वो घूम नहीं सकती हैं। तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा पक्षी जो होते हैं वो अपनी गर्दन को इसलिए ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की जो पुतली होती है वह घूम नहीं पाती है। चील, बाज व गिद्ध हमसे
4 गुना ज़्यादा दूर तक देख पाते हैं। तो हमें पता है जो चीलबाज और गिद्ध होते हैं वह हमसे 4 गुना दूरी तक देख सकते हैं। नेक्स्ट में लिखा गया है रात में जगने वाले हर जानवर को चीज़ें जो होती हैं वह सफ़ेद और काली ही दिखाई देती हैं। तो आप लोग इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। पक्षियों की जो हड्डी होती हैं वह खोखली होती हैं और हवा से भरी रहती हैं। पक्षी जो है एक समय पर 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं और पक्षी जो होते हैं वह देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा इसलिए घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती हैं। चीलबाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख पाते हैं और हमें पता है रात में जगने वाले हर जानवर को चीज़ें जो होती हैं वह काली और सफ़ेद ही दिखाई देती हैं। अब आगे यहाँ पर लिखा गया है कान जो होते हैं वह सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेंढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनके कान जो होते हैं वह छेद जैसे होते हैं। तो आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। पक्षी हो गया, मेंढक हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, इन सभी के कान होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। आगे लिखा गया है अंडे देने वाले जीव अंडे कहलाते हैं। जैसे मछली, मेंढक, सरीसृप, पक्षी, इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं और शरीर पर बाल नहीं होते हैं। नेक्स्ट में लिखा गया है बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। जैसे स्तनधारी, इनके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर इनके बाल होते हैं। यहाँ पर आप लोग इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा कि जिन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं, जबकि जिन जीवों के कान दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। आगे यहाँ पर लिखा गया है गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के दांत बड़े और चपटे होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने हेतु उपयोग में आते हैं। आगे लिखा गया है कंगारू चूहा पानी नहीं पीता है। अब आपका एक कंगारू चूहा होता है जो कभी भी पानी नहीं पीता है। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है छिपकली, मेंढक सर्प सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं। आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। छिपकली, मेंढक सर्प सर्दी से बचने हेतु शीत निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए सर्दी में हमें ये सब दिखाई नहीं पड़ते हैं। आगे लिखा गया है गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे, शेर 8 घंटे सोते हैं। आप लोग इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि यहाँ से आपकी सीटी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पे आगे लिखा गया है सांपों को नचाने वालों को कालबेलिया बोला जाता है। आगे लिखा गया कालबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते थे कि किस सांप ने काटा या फिर किस सांप ने उसको डसा है। आगे लिखा गया है कालबेलिया लोग बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। तो आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा कि सांप को नचाने वाले को कालबेलिया बोला जाता है और कालबेलिया लोग जो होते हैं वह सांप के डंक से या फिर सांप के जो निशान होता है या फिर जो सांप के दांत के निशान होते हैं उससे पहचान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है। और कालबेलिया लोग जो होते हैं वह बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में देते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर लिखा गया है यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है और जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियाँ खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। बताइए यह जानवर कौन सा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा। हमें पता है ये जो बात कही गई है ये बात स्लॉथ के बारे में कही गई है, तो इसका आंसर नंबर यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर देंगे। तो हमें पता है चीलबाज और जो गिद्ध होते हैं वो मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, तो इसका आंसर नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है शरीर के वजन से, सेकेंड में लिखा गया है सुनने की शक्ति से, थर्ड में लिखा गया है शरीर की लंबाई से और फोर्थ में लिखा गया है शरीर के रंग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे। जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज़ से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 2 सुनने की शक्ति से होता है कान के आकार का संबंध। यहाँ पर 2 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे। जो पक्षी होते हैं वह अपनी गर्दन को बहुत अधिक इधर उधर हिलाते हैं, जिसका कारण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास में लिखा गया है पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती है। दूसरे में लिखा गया है पक्षियों की आँखें छोटी होती हैं। तीसरे में लिखा गया है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। और चौथे में लिखा गया है वे उड़ सकते हैं इसीलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे। पक्षी अपनी गर्दन को बहुत अधिक किस लिए हिलाते हैं? तो हमें पता है जो पक्षी होते हैं उनकी आंखों की पुतली जो है वह घूम नहीं सकती है, इसीलिए वो अपनी गर्दन को बहुत अधिक इधर उधर हिलाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। सेकंड में लिखा गया है केवल हरे रंग की देखते हैं। थर्ड में लिखा गया है लाल रंग में देखते हैं। और फोर्थ में लिखा गया है हर रंग में देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे। जो जीव रात में जगते हैं, जो जानवर रात में जगते हैं, उनको हर चीज़ें किस रंग में दिखाई देती हैं? तो हमें पता है रात में जगने वाले हर जानवर को चीज़ें जो होती हैं वह केवल काली और सफ़ेद ही दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की ओर आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे। इनमें से वह कौन सा जीव है जो बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अपने दोनों कानों को अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? हमें पता है जो टाइगर होता है, जो बाघ होता है, वह अपने दोनों कानों को अलग अलग चीज़ों को सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में घुमा सकता है। तो इसका आंसर नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचान सकता है? क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचान सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है रेशम का कीड़ा। सेकंड में लिखा गया है बाघ। थर्ड में लिखा गया है गिद्ध। और फोर्थ में लिखा गया है बाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देंगे। तो हमें पता है जो रेशम का कीड़ा होता है वह अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से पहचान लेता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करने के साथ में अपने उन फ्रेंड्स के पास में ज़रूर शेयर करिएगा जो सीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।